पड़ोसी पाकिस्तानी हो या फिर सात समुंदर पार अमेरिका, कनाडा और बरतानिया। कहा कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा और कत्ल करूंगा। ये अंग्रेजी में उन्होंने कहा था। इट मीन्स कि दुनिया सुन ले कि हम ये काम करेंगे पाकिस्तान के अंदर, और उन्होंने काम शुरू कर दिया। देख लें आप। बंदा जो जिसके ऊपर अटैक आया है, जिसका नाम है बुरहान, इसका दूसरा नाम है जैद। ये एक सीनियर कमांडर है क्लोज टू कारी फतेह एंड अबू बकर। अबू बकर इज द मेन चैप। बात खत्म। जाओ, जिसने जो करना है कर लो। जाओ, जिससे जो होता है वो कर ले। जाओ, जिससे जो होता है वो कर लो। वो कहते हैं पर भारत हमारे सरों के ऊपर नाज़रीन नाक की तरह, सांप की तरह खड़ा है। ये जो हामिद मीर साहब कह रहे थे वो बात है, या कि आईसिस खुद ही जो है, वो आईएसआई जो है वो खुद ही जिस बंदे की लिस्ट उन्होंने बनाई हुई है उस बंदे को वो नहीं छोड़ेंगे। उसको उन्होंने हर कीमत पे खत्म। इस आईएस के जो पाकिस्तानी टट्टू हैं वो एकदम प्यार से ठुकने शुरू हो चुके हैं। और जय हिंद। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के सामने आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर फिर से कमर चीमा हो गया। पाकिस्तानी मीडिया हो गई वो अलग ही रोना गाना गा रही है। उनका कहना है कि हमारे यहाँ के लोगों को आकर के भारत के लोग जो है मार के चले जा रहे हैं, और कह रहे हैं अननोन गनमैन ने किया है, ये है वो है। मतलब बेसिकली आईएसआई के 3 आतंकवादी जो है वो मारे जा चुके हैं पाकिस्तान भर के अंदर, वो भी अननोन गनमैन के द्वारा। अब इनका कहना है भारत जो है वो हमारे यहाँ आ करके हमारे लोगों को मार के चला जा रहा है। इनके अकॉर्डिंग वो आतंकवादी नहीं है, बल्कि इन 3 आईएसआई के जो आतंकवादी थे उनमें से एक का हाथ जो है दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में भी था। वो साफ तौर पे साबित भी हो चुका है और सामने भी आ रही थी इसकी न्यूज। तब भी इनका कहना है वो आतंकवादी नहीं थे, हमारे आम आदमी लोग थे। भारत आकर के हम इनको मार के चला भी जा रहा है। हमारी इंटेलिजेंस पता नहीं क्या कर रही है। हमारे इंटेलिजेंस को इस कानो कान खबर तक नहीं होती कि भारत कब आता है और हमारे लोगों को मार के चला जाता है। 3 बड़े बड़े बंदे ठुके हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। नाउ यहाँ पर आपको बड़ी क्लियरली बात समझ में आनी पड़ेगी, क्योंकि आईएसआईएसके का जिस तरह से दिल्ली ब्लास्ट में भी कनेक्शन निकल रहा है और गुजरात के केस के अंदर भी कनेक्शन निकल रहा है। कहा जाता है कि ये हाफिज सईद के बड़े करीब तरीन लोग हैं। सो इसको इंडियन मीडिया जारी बात है बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहा है, बता रहा है कि दिस वाज द मैन बेसिकली हु हैज बीन किल्ड। में जो बात चल रही है वो ये कि जी ये भी हो सकता है कि दोबारा से भारत के साथ हमारा कोई लड़ाई झगड़ा या दोबारा से कोई जंग हो जाए। ये भी कहा जा रहा है, इसलिए कि भारत की तरफ से भी मुसलसल जो ऑपरेशन सिंदूर 2 की बात की जा रही है उसको लेकर पाकिस्तान में काफी ज्यादा खलबली। इजराइल की एजेंसी मोसाद करता था, मोसाद करता है। भारत ने वही अप्रोच अडॉप्ट कर लिया। आप ये देखिए कि बहुत दिनों बाद हमने ये खबर देख रहे हैं कि हमारे अननोन गनमैन सडनली एक्टिवेट हो गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब हम जब ऑपरेशन त्रिशूल कर रहे हैं कि ये ना हो कि कहीं वो जो दिल्ली में अटैक हुआ था उसको लेकर कहीं भारत जो है वो इस वक्त तो खामोश है, उनकी गवर्नमेंट बिल्कुल कोई बात नहीं कर रही है, लेकिन ऐसा ना हो कि किसी वक्त फिर पाकिस्तान पर अटैक हो जाए। तो इसी बात को लेकर बार बार पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक को ये बताती चली जा रही है कि जी भारत दोबारा अटैक कर सकता है, हम इस वक्त बड़ी मुश्किल में हैं और अगर दोबारा अटैक हुआ तो हम उसे भरपूर तरीके से जवाब देंगे। हाफिज सईद जैसा टेररिस्ट वो भी अपनी रैली कैंसिल कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पिछले कई महीनों से आप देख रहे हैं, और इनफैक्ट अब तो ऑलमोस्ट 1 साल होने को आया, कि पाकिस्तान में जितने भी ये ट्रबलसम मेकर्स थे ये अननोन गनमैन के हाथ ही लग जाते हैं। ये बंदा जो है ये हाफिज सईद के लिए लोगों को इकट्ठा करता था, जाके बच्चों को मदरसों से उठाना, रिक्रूट करना, उनको बोलना कि भाई जिहाद फी सबिलिल्लाह, तुम मजहब के लिए तुम जिहाद लड़ोगे। कब किसने निकाला ये तो मुझे पता नहीं, बट एट द एंड ऑफ इट यहाँ पर एक चीज समझ में आनी चाहिए। 2 जो एंटिटीज हैं जिनको ये निकालने पे फायदा होता है, सबसे पहला है ऑफ कोर्स भारत एंड दूसरा है अफगानिस्तान। बिकॉज ये जो आईएसआईएसके है ये पाकिस्तानी आर्मी के आईएसआई के टट्टू हैं एंड इनका जो मेन लीडर है सनाउल्लाह गफूरी, ये पाकिस्तान में पेशावर में रहता है अपने बीवी बच्चों के साथ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये कई बारी पाकिस्तानी आर्मी के गेस्ट हाउस तक में पाया गया है। यहाँ से ये नगरहार प्रोविंस के अंदर जाके काफी अपने ऑपरेशंस और ये सब चीजें जो करना होता है उसको करता है, जो ये सब बनाते हैं, और ऑफ कोर्स ये बाहर ट्रेनिंग भी करते हैं। ऑपरेशनल बेस इनका नॉर्मली पंजाब बलूचिस्तान बोला जाता है, बट ये ट्रांजिट हब्स में ज्यादा एक्टिव रहते हैं क्योंकि ही वाज रिस्पांसिबल फॉर द ट्रेड एंड कम्युनिकेशन ऑफ दीज एक्सप्लोजिव्स। तीसरा बंदा जो ठुका है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अबू जर अल हिंदी
ना देखिए यार, हिंदी जो होता है ना, जहां पर ये हिंदी बोलते हो, दैट मीन्स इसका इंडिया के साथ कुछ कनेक्शन है। अब कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग सी चीजें हो रही हैं जहां पर आईएसआईएस के जो पाकिस्तानी टट्टू हैं वो एकदम प्यार से ठुकने शुरू हो चुके हैं। 3 बड़े बड़े बंदे ठुके हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले नगरहार में एक्चुअली 2 बंदे ठुके हैं, तो 3 सेपरेट हिट्स के अंदर। एक बंदा है जिसका नाम है अबू ताहिर अल खुरासानी, उसको कई लोग मुल्ला खालिद भी बोलते हैं, और एक और बंदा है जिसका नाम है इब्रीस। अ, ये उसका तो निकनेम ही पता है मेरे को, बट दीज गाइज वर टेकन आउट। बट एट द एंड ऑफ इट यहाँ पर एक चीज समझ में आनी चाहिए, 2 जो एंटिटीज हैं जिनको ये निकालने पे फायदा होता है। सबसे पहला है ऑफ कोर्स भारत, एंड दूसरा है अफगानिस्तान, बिकॉज ये जो आईएसआईएस के हैं ये पाकिस्तानी आर्मी के आईएसआई के टट्टू हैं, एंड इनका जो मेन लीडर है सनाउल्लाह गफूरी, ये पाकिस्तान में पेशावर में रहता है अपने बीवी बच्चों के साथ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये कई बारी पाकिस्तानी आर्मी के गेस्ट हाउस तक में पाया गया है। यहाँ से ये और ऑफ कोर्स ये बाहर ट्रेनिंग भी करते हैं। ऑपरेशनल बेस इनका नॉर्मली पंजाब बलूचिस्तान बोला जाता है, बट ये ट्रांजिट हब्स में ज्यादा एक्टिव रहते हैं, क्योंकि ही वाज रिस्पांसिबल फॉर द ट्रेड एंड कम्युनिकेशन ऑफ दीज एक्सप्लोजिव्स। तीसरा बंदा जो ठुका है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अबू जर अल हिंदी। ना देखिए यार, हिंदी जो होता है ना, जहां पर ये हिंदी बोलते हो, दैट मीन्स इसका इंडिया के साथ कुछ कनेक्शन है। अबू जर अल हिंदी इज ये मेन हिट्स जिसके अंदर 4 बंदे ठुके हैं, 3-4 दिन अपार्ट, ज्यादा मतलब लास्ट वीक से शुरू हुआ है, उसके बाद से 3-4 बंदे ठुके हैं। दीज आर नॉट स्पॉन्टेनियस ट्राइबल किलिंग्स, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि यार ये रीजन बड़ा ट्राइबल सा है तो यहाँ पर ऐसे बड़े लोग ठुक जाते हैं। नहीं, इट डजंट सीम लाइक इट। ठीक है, एंड दूसरा चीज इट हैज ए क्रॉस बॉर्डर स्पैन, तो पाकिस्तान में भी ठुके हैं, और नवग्रह चमन और स्पिन बल्दक के एरिया के अंदर भी इनका जो अभी इनके ऊपर अटैक्स हुए हैं। लेकर पाकिस्तान में काफी ज्यादा खलबली है, और कहा यह भी जा रहा है कि ये ना हो कि कहीं वो जो दिल्ली में अटैक हुआ था उसको लेकर कहीं भारत जो है वो इस वक्त तो खामोश है, उनकी गवर्नमेंट बिल्कुल कोई बात नहीं कर रही है, लेकिन ऐसा ना हो कि किसी वक्त फिर पाकिस्तान पर अटैक हो जाए। तो इसी बात को लेकर बार बार पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक को ये बताती चली जा रही है कि जी भारत दोबारा अटैक कर सकता है, हम इस वक्त बड़ी मुश्किल में हैं, और अगर दोबारा अटैक हुआ तो हम उसे भरपूर बात नहीं की जा रही। बार बार अफगानिस्तान जाने के बजाय लोग निकलते हैं गवर्नमेंट के और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के और बात शुरू कर देते हैं भारत की, और जी भारत अटैक करने वाला है, भारत से बहुत खतरा है, और इसी तरह की चीजें जो हैं वो हमारे यहाँ बातें की जा रही हैं। तो भाई आप लोग आखिर अफगानिस्तान की बात क्यों नहीं करते? अफगानिस्तान के साथ क्या हो रहा है वो क्यों नहीं बताते? इस वक्त पाकिस्तान में हर चीज जो अफगानिस्तान से आती थी, अफगानिस्तान के रास्ते आती थी। जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरह से आगे खबरें चल रही हैं, आगे आपने वीडियो में देखा, क्लिप्स में देखा कैसे कमर झीरमा का अलग रोना गाना है, वहीं पाकिस्तान की मीडिया का अलग रोना गाना सामने निकल के आ रहा है कि इनका कहना है हमारे यहाँ के लोगों को भारत आकर के मार के चला जाता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इनके यहाँ ही के लोग जो है एक दूसरे को आतंकवाद करके मार देते हैं। इनके आईएसआई एजेंट्स जो हैं, बेसिकली 3 आईएसआई एजेंट्स जो है वो मारे जा चुके हैं पाकिस्तान के अंदर ही अननोन गनमैन के द्वारा, और इनका कहना है सो कॉल्ड प्रोपेगेंडा इनका फिर से चालू हो चुका है एज यूजुअल, जो हमेशा से ही करते आए हैं कि भारत ने ये किया, भारत ने वो किया। भारत का प्रोपेगेंडा जो है इन लोगों ने फिर से चालू कर दिया है कि भारत ने ये कर दिया, भारत ने वो कर दिया, भारत ने ही हमारे जो है आम लोगों को मारा है, लोगों को मारा है, आतंकवादियों को नहीं। इनके मुताबिक जो है वो इनके आम आदमी हैं, आम लोग हैं, वो आईएसआई के एजेंट नहीं, यानी कि वो आतंकवादी नहीं है। और भारत आता है हमारे आतंकवादियों को, मतलब हमारे यहाँ लोगों को मार के चला जाता है। हमारी जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस है उनको कुछ खबर तक नहीं होती, कानो कान खबर नहीं होती, पता नहीं हमारी इंटेलिजेंस जो है वो क्या कर रही है, जो भारत आकर के इन सबको मार के चला भी जाता है और इनको कानो कान खबर तक नहीं होती। ऐसा पाकिस्तान के कमर चीमा का कहना है। और रो रो करके इन लोग की अलग ही कहानी है कि रॉ की साजिश है, इसकी साजिश है, उसकी साजिश है, जबकि आप जानते हो पाकिस्तान के आतंकवादियों का क्या कारनामे है। पाकिस्तान के आतंकवादी अपने आप को एक दूसरे को मारने में तुले रहते हैं। इनका बेसिकली यही काम होता है, एक दूसरे को मारना, लड़ाई करना, ये सब करना। और इन तीनों में से जो एक आतंकवादी था उसका तो नाम दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में साफ तौर पे जाहिर भी हो रहा था, सामने आ रहा था, वो मारा जा चुका है। इसमें 3 आतंकवादी मारे गए हैं। तो बट आप सबकी क्या राय है? क्या भारत ये काम करवा रहा है? क्या ऑपरेशन 2.0 सिंदूर
जो है वो चालू है। इनका तो यही कहना है ऑपरेशन सिंदूर जो है वो चालू, उसके तहत जो है भारत आकर के हमारे यहाँ लोगों को मार के चले जा रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड